हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी अंकित राठी में। जैसा कि आपको पता ही है कि आपके सीटेट अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए हमने फ्री क्लासेस यूट्यूब पे चलाई हुई हैं, जिसमें हम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही कवर करेंगे। और ऑलरेडी हम CDP दोनों ही पेपर के लिए कवर कर चुके हैं। CDP हमारी ख़त्म हो चुकी है। जिसने CDP अभी तक नहीं देखी है CDP की क्लासेस, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर आप डायरेक्ट चैनल पे जाएंगे तो CDP जनवरी 2025 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से जाके आप सारी क्लासेस देख सकते हैं। और किसी भी क्लास की PDF लेने के लिए आप हमारे साथ व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, और आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो यूट्यूब पे कमेंट कर देंगे, आपको बता दिया जाएगा। वैसे हमारा टेलीग्राम चैनल भी है दी अंकित राठी के नाम से, और फेसबुक भी है अंकित राठी के नाम से। आप वहाँ भी हमें मैसेज कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे भी PDF लेने के लिए ठीक है। तो अभी CDP के बाद हमारा चल रहा है पोर्शन SST का। SST में भी हमने 3 पार्ट होते हैं SST के। तो फर्स्ट पार्ट में हम ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं, और सारा ही हम NCERT बेस पढ़ेंगे, और इसमें NCERT प्लस SCERT का निचोड़ आपको देखने के लिए मिलेगा। एक क्लास हम ऑलरेडी कल कर चुके हैं SST की। फ्रेंड्स, मैंने देखा कि कल की क्लास में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिला। जैसा कि कम से कम आप लोगों में से 15 स्टूडेंट ने कहा था कि SST की क्लास चाहिए। बस कहने के लिए आपको क्लास चाहिए, लेकिन जब कल क्लास स्टार्ट हुई तो 2 या 3 लोग केवल लाइव क्लास देख रहे थे। अब आप एक बात बताइए कि 4 घंटे लगते हैं क्लास रेडी करने में, क्या 2 या 3 बच्चों के लिए क्लास बनाई जा सकती है? कितना टाइम वेस्ट होता है अपनी स्टडी छोड़ के आप लोगों के लिए कि ठीक है आपका भी कुछ भला हो जाए। और सबसे बड़ी बात है, आपसे कुछ नहीं लिया जाता बदले में। आपसे केवल इतना कहा जाता है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ भी आपसे कोई एक भी पैसा आज तक नहीं लिया गया इसके लिए। वो भी आप नहीं करते हैं, क्लास भी आप नहीं देखते हैं, तो ये समस्या आती है। कम से कम मिनिमम 10 बच्चे तो हों क्लास देखने के लिए। जब इतनी मेहनत से क्लास बनाई जाती है, 10 घंटे भी क्लास आपकी प्ले नहीं हो पाती है। कल की क्लास SST की केवल 4 घंटे प्ले हुई है, मतलब वही 5-6 बच्चों ने उसको देखा है। जबकि इतनी महत्वपूर्ण क्लास है केवल CTET नहीं, आने वाले UP TET, सुपर TET या किसी और टीचिंग एग्ज़ाम या किसी भी अन्य एग्ज़ाम, कोई पुलिस एग्ज़ाम है, कोई वनडे एग्ज़ाम है, उसमें ये SST का जो टॉपिक हुआ है काम आने वाला है। बिल्कुल सब कॉमन है, वही आता है। लेकिन फिर भी आप लोगों का रिस्पॉन्स मुझे अच्छा नहीं मिला। तो मैंने सोचा था कल कि आज से क्लास आपकी नहीं होगी, लेकिन 2-3 बच्चे हैं, जैसे कि एक पूजा है और एक नाम मुझे याद नहीं है, पूजा है और शायद ऋतु और रानी कुछ नाम हैं। तो इन 2 या 3 बच्चों ने कहा था कि हमारा बाकी बच्चों की जगह पे हमारा नुकसान क्यों किया जाए, हम चाहते हैं कि क्लास हो। तो उन्हीं की वजह से मैंने सोचा है कि बात उनकी सही है कि सबकी वजह से कम 1-2 बच्चे जो जुड़े हैं उनका नुकसान क्यों हो। तो इसलिए मैंने सोचा है अब डेली आपकी कंटिन्यू क्लास होगी। किसी को पढ़ना है तो वो पढ़े, और किसी को नहीं पढ़ना है तो उसके लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर नए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे, ताकि आगे आने वाली हमारी सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। आपका कल जो चैप्टर हुआ था वो सोलर सिस्टम था, और बहुत ही अच्छे से आपने पढ़ा था, और बहुत ही जिन भी बच्चों ने देखा था बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। 3-4 बच्चों का, 4 बच्चे थे, चारों का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था। लगभग 90% से ज़्यादा आपके आंसर सही थे, बल्कि कल की क्लास में तो आपके 100% भी सही थे किसी किसी के, और बाकी के 90% भी ठीक थे। तो कल की क्लास के बेस्ड पे आज हमने एक प्रैक्टिस सेट तैयार किया है, जिसको आप भविष्य में भी कभी भी देख सकते हैं। तो इसमें हमने 50 क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, जिसमें 49 के आंसर मैं आपको साथ में बताऊंगा। एक क्वेश्चन का आंसर आपको होमवर्क में देना है ऑफलाइन वीडियो में। ऑनलाइन कमेंट का आंसर नहीं देना है उसका, आप दे सकते हैं ऑनलाइन भी, लेकिन ऑफलाइन जब वीडियो खत्म हो जाएगी तब उसका आंसर आपको देना है और अपना स्कोर भी बताना है। जैसे 50 क्वेश्चन है तो आप लिख देंगे, अपना नाम लिखेंगे। जैसे सपोज आपका नाम है X, तो X लिख देंगे, और फिर आपका स्कोर मान लीजिए 45 आपके ठीक हैं, तो 45/50 ऐसे आप ऑफलाइन में लिख देंगे। और जो होमवर्क का क्वेश्चन है उसका आंसर भी साथ में कोमा लगा के आप लिख देंगे। अभी जो भी क्वेश्चन आप
आपके चलते रहेंगे क्लास में, साथ के साथ आप आंसर देंगे। जैसे क्वेश्चन 1 होगा और उसका आंसर सपोज कीजिए ए है तो 1 का ए लिख देंगे, 1A। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का आंसर आपका सी है तो 1C ऐसे लिखेंगे आप, सॉरी 2C। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका डी है तो क्वेश्चन नंबर 3D ऐसे लिखेंगे। ये नहीं लिखना है ABCD ABCD, ऐसे यही नहीं पता चलता, आप कमेंट करते रहेंगे कि कौन सा आंसर किस क्वेश्चन का है, तो एक कन्फ्यूजन होता है। या फिर आप डायरेक्ट नाम लिख सकते हैं आंसर का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और बहुत ही मज़ा क्लास में आने वाला है। आई थिंक वही एज़ यूजुअल आप लोग कुछ लेट भी जुड़ते हैं क्लास के साथ। अभी मुझे केवल 3 लोग दिख रहे हैं ऑनलाइन, 3 या 4 हैं, कल के जितने भी नहीं है, कल तो एटलीस्ट 6 थे, 6 7 8 तक भी हुए थे, अभी केवल 3 बच्चे दिख रहे हैं। आ जाइए फटाफट, बाकी शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में, आपके पास जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप शेयर कर दीजिए। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा सौर प्रणाली की खोज किसने की, बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, गैलीलियो, जेएल बेयर्ड, कोपरनिकस और केपलर। बताइए, 5 सेकंड का टाइम है आपके लिए, मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ। सौर प्रणाली की खोज किसने की, क्वेश्चन नंबर ऐसे लिखेंगे 1 और 1 के आगे सपोज कीजिए इसका आंसर ए है तो ए लिख देंगे ऐसे, या डैश लगाने की जरूरत नहीं है, 1A ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। इसमें से कोई सा भी आप लिख सकते हैं। तो बताइए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, हालांकि कल नोट्स में मैंने आपको शायद नहीं बताया था, लेकिन ये क्वेश्चन करने के बाद इस चैप्टर से आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये गारंटी है। तो क्या हो जाएगा, कोपरनिकस ने की थी। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, कोपरनिकस ने की थी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, मैं देख रहा हूँ किन किन बच्चों का सही है आंसर, ठीक है। बाद में सभी के सभी ऑफलाइन जब वीडियो हो जाएगी अपना स्कोर जरूर लिखेंगे और होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर, 2 चीज़ जरूर लिखनी है आपको। होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर लिखना है और आपका स्कोर कितना रहा इस क्लास में, उससे आप खुद अपनी कैलकुलेशन कर लेंगे और मुझे भी पता चलेगा कि कितनी आपने अच्छे से पढ़ाई की है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिख रहा है, थोड़ा 2 पेजेस पे हो गया है तो इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है, मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या फिर पुच्छल तारा। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। फटाफट अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए, 5 सेकंड का टाइम आपको दिया गया है। मैं आपके कमेंट देख रहा हूँ, आपके कमेंट पे मैंने नज़र बनाई हुई है। गुड इवनिंग सभी को, सभी को गुड इवनिंग। मैंने मैसेज कर दिया है ऑलरेडी गुड इवनिंग के लिए, क्योंकि मैं कमेंट्स में ज़्यादा ध्यान भी नहीं करता हूँ। लेकिन एक बार फिर से आपको आप सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। सूर्य के चारों ओर, ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं, कौन लगाते हैं, ग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्वेश्चन नंबर 2 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आप सभी का भी ठीक है आंसर। चलिए अब आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। फ्रेंड ध्यान रखेंगे, पिछले क्वेश्चन में लिखा था सूर्य के चारों ओर, यहाँ लिखा है ग्रह के चारों ओर, ठीक है। ये तो सूर्य है, सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं, ग्रह, ठीक है। अब ये कह रहा है ग्रह के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, बताइए क्या बोलते हैं, ग्रह के चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं। 3 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, सौर तारा। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। मैं आपके कमेंट पे नज़र बनाए हुए हूँ, सभी के कमेंट में पढ़ रहा हूँ। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, बताइए फटाफट क्या हो जाएगा राइट आंसर। ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उनको बोलते हैं हम उपग्रह, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया। देखिए 2 क्वेश्चन आपके आए थे, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, पहला वाला क्वेश्चन था, उसमें आपने दिया था कोपरनिकस आंसर, ठीक है। और ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे, न्यूटन, केपलर, कोपरनिकस या फिर गैलीलियो। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। 5 सेकंड का आपके लिए टाइम है, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। मैं सभी के कमेंट पढ़ रहा हूँ, फटाफट कमेंट करते रहिए, 50 क्वेश्चन है, बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। तो किसने दिए थे ग्रह की गति के नियम,
केपलर ने, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आपके भी आंसर लगभग ठीक ही जा रहे हैं। बाकी क्लास को शेयर कर दीजिए अपने जो भी आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा ग्रुप हैं, बाकी और लोग भी, ताकि जुड़ सके। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको नोट्स में प्रॉपर तरीके से पढ़ाया गया था। क्वेश्चन लिखा हुआ है सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8, 9, 10, 11। बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। कितने ग्रह हैं सौर मंडल में टोटल? कमेंट पढ़ रहा हूँ मैं आपका, फटाफट बताइए। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? 8 ग्रह हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको समझाया था सौर मंडल में पहले कितने ग्रह थे? 9। लेकिन क्या हुआ, अगस्त 2006 से 8 ग्रह हो गए। क्यों? क्योंकि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। प्लूटो सबसे लास्ट वाला ग्रह था, उसने क्या किया था, ग्रहों के जो नियम थे, चाल के, गति के जो नियम थे, वो उसने उसका उल्लंघन कर दिया था, तो उसे निकाल दिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ए, यानी कि 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? सौरमंडल की परिभाषा सबसे स्टार्टिंग में मैंने बताई थी। सौरमंडल में क्या होता है? क्षुद्र ग्रह होते हैं सौरमंडल में, धूमकेतु, ग्रह, निहारिका। बताइए, कमेंट आपके पढ़ रहा हूँ, 5 सेकंड का समय आपके लिए है, फटाफट बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ग्रह होते हैं फ्रेंड्स सौरमंडल में, बिल्कुल होते हैं। क्षुद्र ग्रह होते हैं, बिल्कुल होते हैं। धूमकेतु होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन निहारिका ग्रह का सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख रहा हूँ मैं कमेंट भी आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आज का। फ्रेंड्स आपके नोट्स में ये क्वेश्चन नहीं था, लेकिन किसी को पता है तो इसका आंसर दे सकते हैं फटाफट कमेंट बॉक्स में। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 87, 88, 89, 90। बताइए, किसी को पता है तो कमेंट कर दीजिए, नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं है, मैं बताऊंगा आपको, और आप कहीं पे इन क्वेश्चंस को नोट कर लेंगे। वैसे तो आपको पीडीएफ दी जाती है, लेकिन अच्छा होगा आप एक अपनी कॉपी बना लीजिए। किस तरह की कॉपी? आप अपनी एक इस तरह की कॉपी बना लीजिए। ठीक है, इस तरह की कॉपी बना लीजिए, इतनी मोटी होनी चाहिए कम से कम, और उस पर लिख लीजिए एसएसटी, और चैप्टर वाइज उसके नोट्स और प्लस जो क्लासेस के क्वेश्चन है वो करते रहिए। यदि उसमें पेजेस बचते हैं तो नेक्स्ट जो इसका सब्जेक्ट होगा वो भी इसी में कर लेना, वरना आप सेकंड कॉपी उसके लिए बना सकते हैं। फेयर कॉपी हो, ठीक है, अच्छा पेन हो, पतला लिखने वाला, और काफ़ी मोटी होनी चाहिए, बिल्कुल पतली नहीं होनी चाहिए, कई सारी कॉपी उसमें हो जाती हैं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कितने तारामंडल हैं हमारे अंतरिक्ष में? 88। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपके कमेंट भी पढ़ रहा हूँ, ठीक भी दिया है आप में से किसी ने आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं। निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? जो निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत है किस ग्रह पर स्थित है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बताइए, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? फटाफट कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए फटाफट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ, आपके कमेंट देख रहा हूँ मैं। फ्रेंड, जो निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत है वो माउंट एवरेस्ट का 3 गुना है। माउंट एवरेस्ट का कितना गुना? 3 गुना। ठीक है, और एक ज्वालामुखी है ओलिपस मैसी, ये भी इसी पर्वत के ऊपर पाया जाता है। और ये पर्वत किस ग्रह पर है? मंगल ग्रह पर पाया जाता है। ठीक है, मंगल ग्रह पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 8 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए ये सभी क्वेश्चन नोट कर लेंगे, इसके बाद आपको सोलर सिस्टम के बारे में कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट पेजेस में क्वेश्चन पहुंच गया है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 3, 4, 5 या 6? मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का कितने होते हैं पार्थिव ग्रह? 3, 4, 5 या 6? फटाफट बताइए। तो कितने होते हैं पार्थिव ग्रह की संख्या? 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ, ये ग्रह होते हैं 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो लास्ट वाले जो 4 होते हैं, ठीक है, इनको बाह्य ग्रह बोलते हैं, बाह्य। और शुरू वाले जो 4 होते हैं इनको बोलते हैं आंतरिक ग्रह। ठीक है, जो आंतरिक ग्रह होते हैं उन्हीं को पार्थिव भी बोलते हैं। पार्थिव,
पृथ्वी के समान। और जो बाह्य ग्रह होते हैं इनको बृहस्पति सदृश ग्रह बोलते हैं, यानी बृहस्पति के समान होते हैं। यहाँ से बृहस्पति हो जाता है ना 5वें नंबर पे, बुध, शुक्र, ठीक है, पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति हो जाता है, तो ये बृहस्पति सदृश ग्रह इनको बोलते हैं। क्लियर है? तो याद रखेंगे ये वाली बात आप। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, जो ये बाह्य ग्रह होते हैं इनको जोबियन ग्रह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोट कर लेंगे कहीं, जोबियन ग्रह, जोबियन, जोबियन ग्रह, ठीक है। और इन चारों ग्रह का घनत्व क्या होता है? घनत्व कम होता है। और ये चारों जो ग्रह होते हैं इनका घनत्व क्या होता है? ज़्यादा होता है, ठीक है। ये ठोस होते हैं, शुरू वाले 4 ठोस होते हैं, ठोस हैं तभी तो घनत्व ज़्यादा है। ये कैसे हैं? ये गैसों से बने होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं, इसलिए इनका घनत्व भी कम होता है। इनको जोबियन बोलते हैं लास्ट वालों को। और शुरू वालों को क्या बोलते हैं? शुरू वालों को आंतरिक बोलते हैं, मैंने बताया, पार्थिव बोलते हैं, या फिर एक नाम और है, इनको चट्टानी भी बोलते हैं, क्योंकि कठोर होते हैं ना ये, कठोर, तो चट्टानी ग्रह भी इनको बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। पार्थिव ग्रह से कोई क्वेश्चन आएगा ना, आपका आंसर गलत नहीं होगा, क्योंकि सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने बता दी हैं आपको। चलिए अब बड़ा कर लेंगे थोड़ा। देखिए ये क्वेश्चन आप तुरंत लगा देंगे, बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? फटाफट कमेंट में लिख दीजिए। अभी तो मैंने बताया आपको, पार्थिव ग्रह, आंतरिक ग्रह, ठीक है, या फिर ठोस ग्रह, या फिर चट्टानी ग्रह, अंदर वाले और बाहर वाले वो भी सेम होते हैं, वो भी 4 ही होते हैं, उन्हें बोलते हैं बाह्य ग्रह, या फिर बृहस्पति सदृश ग्रह, या फिर कम घनत्व वाले होते हैं तो उन्हें गैसीय बोलते हैं, गैसीय ग्रह। तो इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 राइट आंसर। कमेंट भी आपने जो किया है ठीक किया है, सबने, सबका आंसर ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 ले लेते हैं। निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? फ्रेंड्स ये घड़ी है, ठीक है, जो घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हैं उसे तो बोलते हैं वामावर्त, ठीक है। और घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत जब घूमते हैं, विपरीत, उसे बोलते हैं दक्षिणावर्त, ठीक है। ये कह रहा है वामावर्त कौन कौन से 2 ग्रह घूमते हैं, नहीं, ये कह रहा है किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। ये मैंने क्या किया, आपको थोड़ा सा गलत बता दिया। ये घड़ी है, वामावर्त का मतलब है इस तरफ घूमते हैं घड़ी की सुई की दिशा में। ये कह रहा कौन से 2 ग्रह को छोड़कर, बताइए। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स शुक्र और अरुण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो ग्रह होते हैं और ये सूर्य है, तो ग्रह कैसे घूमते हैं? ऐसे घूमते हैं, ऐसे सभी। लेकिन 2 ग्रह कैसे घूमते हैं? 2 ग्रह यानी कि शुक्र और अरुण, ये ऐसे घूमते हैं, ऐसे, ठीक है। तो सभी ग्रह ऐसे घूमते हैं, शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं, यानी कि ये वाली दिशा कौन सी हो गई? वामावर्त हो गई, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, वामावर्त। पहले ही स्टार्टिंग में मैंने सही बोला था। तो जो घड़ी के विपरीत दिशा में होते हैं, उसे घूमते हैं, उसे वामावर्त बोलते हैं, और घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमते हैं, उसे दक्षिणावर्त घूमते हैं, ठीक है। वामावर्त, दक्षिणावर्त हिंदी के नाम है, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, लेकिन अब ध्यान रखेंगे, घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में वामावर्त और घड़ी की सुइयों की दिशा में दक्षिणावर्त। केवल 2 ग्रह हैं जो घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमते हैं, कौन कौन से? शुक्र और अरुण, यानी कि ये वाले। बाकी सभी ग्रह घड़ी की सुइयों के विपरीत यानी वामावर्त, ऐसे घूमते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे घूमते हैं, ऐसे ऐसे। चलिए आप क्लियर हो गया होगा ये। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसमें लिखा है सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बताइए, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को, पृथ्वी को, बृहस्पति को, या फिर शनि को? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और बताइए, कमेंट का वेट कर रहा हूँ। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। किसको कहते हैं? सूर्य को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप सभी ने भी इसका आंसर बिल्कुल ठीक दिया है, ठीक है। फ्रेंड्स क्लास यदि आपको पसंद आ रही है, मेहनत पसंद आ रही है, तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। एटलीस्ट जो देख रहे हैं लोग वो तो लाइक कर सकते हैं ना। चलिए थोड़ा बड़ा कर लेंगे अब।
इतना भी बड़ा नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपका दिया गया है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है थे, कौन थे? न्यूटन थे, डाल्टन थे, कोपरनिकस थे या फिर आइंस्टीन थे? बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। मैं आपके आंसर का कमेंट सेक्शन में वेट कर रहा हूँ। बताइए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये बात भी उन्होंने ही बताई थी जिन्होंने सोलर सिस्टम की खोज की थी, यानी कि कोपरनिकस। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 13 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? बताइए। तो कमेंट कीजिए फटाफट। आपको पता ही है मंगल ग्रह है, शुक्र है, शनि है, लेकिन सूर्य क्या ग्रह है? नहीं। पहले लोग सूर्य को ग्रह मानते थे, लेकिन सूर्य ग्रह नहीं है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और आप सभी ने भी कमेंट में आंसर ठीक दिया है। चलिए 15 देख लेते हैं। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? बताइए। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य आपने देखा है, ये सूर्य, इसके बीच वाले भाग को क्या कहा जाता है? बताइए। बताइए फटाफट। सूर्य का जो हम जब सूर्य को देखते हैं तो सूर्य का हमें यही वाला भाग दिखता है, यही वाला भाग। ठीक है, यही वाला भाग हमें दिखता है। समताप मंडल, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल, स्थलमंडल। स्थलमंडल हो सकता है? नहीं। वर्णमंडल हो सकता है? समताप मंडल हो सकता है? नहीं। प्रकाश मंडल हो जाएगा। मतलब जो हमें नॉर्मली दिखता है ये वाला भाग होता है वो। सूर्य के ऊपर ऐसे भी परत होती हैं, एक ये परत है, एक ये परत है। ठीक है, तो बीच वाला भाग प्रकाश मंडल हो गया। तो जो उसकी बीच वाली परत है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं फ्रेंड्स क्रोमोस्फेयर। क्या बोलते हैं? क्रोमोस्फेयर। इसे बोलते हैं क्रोमोस्फेयर। और जो बाहर वाली परत है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कोरोना परत। क्या बोलते हैं? कोरोना परत। और ये जो बीच में होती है इसे बोलते हैं कोर। ये वाला तल तो हो गया प्रकाश मंडल, और सबसे अंदर वाली परत ये हो जाएगी कोर, बीच वाली परत क्रोमोस्फेयर, और सबसे बाहर वाली को क्या बोलते हैं? कोरोना परत। ठीक है, और जो हमें नॉर्मली सूर्य का दिखाई देता है ये वाला हिस्सा, इसे प्रकाश मंडल बोलते हैं। चलिए आंसर भी आपने जो कमेंट में किए हैं ठीक है सबके। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 2 पेज में हो गया है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। बताइए पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 22.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 23 डिग्री या फिर 25 डिग्री? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? फटाफट कमेंट कीजिए, मैं कमेंट सेक्शन में आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। क्या हो जाएगा बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री। पृथ्वी कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और आपके ऑप्शन भी ठीक हैं आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ग्रह अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? बताइए। मान लीजिए सन है, सन, तो ग्रह इस तरह से घूमते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो न्यूनतम दूरी कब होती है? ये वाली, जब यहाँ होता है ग्रह। और अधिकतम दूरी कब होती है? जब ग्रह यहाँ पे होता है। तो न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, अधिकतम को क्या कहते हैं? तो कह रहा न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? ग्रह जब अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होता है, ये वाली न्यूनतम दूरी है 14.7 करोड़ होती है। कितनी होती है न्यूनतम दूरी? 14.7 करोड़। ठीक है, 7 करोड़। तो न्यूनतम दूरी को बोलते हैं उपसौर, उप मतलब नज़दीक। ठीक है, और अधिकतम दूरी, इस वाली दूरी को क्या बोलते हैं? अपसौर। उपसौर की जो घटना होती है जब नज़दीक होता है तो कब होती है? 3 जनवरी को। कब होती है? 3 जनवरी को। और अपसौर की जो घटना होती है ये वाली कब होती है? ये होती है 4 जुलाई को। ठीक है, याद रखेंगे, पूछा जा सकता है, ये भी याद रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उपसौर और अपसौर की घटना। उप कहते हैं ना, उप प्रधानमंत्री मतलब प्रधानमंत्री के नज़दीक ही होता है वो, लेकिन प्रधानमंत्री तो नज़दीक। उप मतलब नज़दीक, नज़दीक होगा तो 3 जनवरी उपसौर की घटना, और दूर होगा तो अप मतलब दूर, अपोजिट, अपोजिट हो गया ना।
तो 4 जुलाई को होता है। तो उपसौर की जो दूरी होती है 14.7 करोड़ है, और अपसौर की है 15 पॉइंट कुछ है, वो 15 पॉइंट कुछ हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। मध्य रात्रि का सूर्य का क्या अर्थ है? सांध्य प्रकाश, उदयमान सूर्य, बहुत चमकदार चंद्रमा, या सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 5 सेकंड का टाइम है, फटाफट आप कमेंट कीजिए, मैं कमेंट में आपका वेट कर रहा हूँ। बताइए जल्दी क्या होगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का? कमेंट कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा? मध्यरात्रि के सूर्य का क्या अर्थ है? सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। तुक्का भी मारेंगे तो भी सही हो जाएगा। चंद्रमा हो नहीं सकता, सांध्य प्रकाश हो नहीं सकता, उदयमान सूर्य हो नहीं सकता। ठीक है, ध्रुवीय व्रत समझते हैं, ये ध्रुव होते हैं। ठीक है, पृथ्वी के ध्रुव होते हैं, और ध्रुवीय व्रत बोलते हैं इस वाले पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को बोलते हैं ध्रुवीय व्रत। ठीक है, ध्रुवीय व्रत में देर तक सूर्य का चमकना, इसे मध्यरात्रि का सूर्य बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। फ्रेंड्स, आपको पता है सूर्य के अंदर कौन सी घटना होती है? नाभि के संलयन की घटना होती है। तो जब नाभि के संलयन की घटना होती है तो उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन, उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन, एक सेकेंड, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलके क्या बनाते हैं? हीलियम बनाते हैं। तो ये कह रहा है हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? जो ये रासायनिक मिश्रण है इसमें हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? फटाफट कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? मैं देख रहा हूँ आपके कमेंट। 71%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हीलियम का कितना हो जाता है? लगभग 27%। ठीक है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? बताइए, चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी और सूर्य, कौन एक तारा है? तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी है, मैंने पहले भी बताया था थोड़ी देर पहले ही। चंद्रमा एक तारा है, चंद्रमा एक उपग्रह है, शुक्र ग्रह है, पृथ्वी ग्रह है, सूर्य बचा। सूर्य क्या है? सूर्य एक प्रकार का तारा है। और आप सभी का भी आंसर ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं फटाफट। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायत में पाया जाता है? अभी तो हमने पढ़ा, हाइड्रोजन तो हमने पढ़ लिया, हाइड्रोजन तो पाया जाता है 71%। उसके बाद कौन सा पाया जाता है? बताइए, कमेंट कर दीजिए फटाफट। अभी तो बताया मैंने आपको। सबका राइट आंसर है हीलियम, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट पे हाइड्रोजन, सेकंड पे हीलियम, 27%, लगभग 27%। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22। सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? फ्रेंड्स बता देता हूँ आपको, 8.3 मिनट, 7.3 मिनट, 9.4 मिनट या 10 मिनट। बताइए, ये तो मैंने कल पढ़ा है आपको। कितना टाइम लगता है? लगभग 8 मिनट कहा होगा ना, तो 8.3 मिनट का समय लगता है। 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। 8 मिनट और 16 सेकंड का समय लगता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका भी आंसर जो दिया है आपने ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? बताइए, बुध नक्षत्र मतलब बुध ग्रह पर एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? जैसे कि हमारे यहाँ पृथ्वी पर 365 डेज होते हैं। मतलब क्या होता है कि पृथ्वी 365 दिन में इसका चक्कर लगा लेती है सूर्य का, लेकिन बुध कितने दिनों में चक्कर लगा लेता है सूर्य का? सबसे पहला पॉइंट था बुध के बारे में, कितना बताया था? एक मिनट लगता है। ऑप्शन ए इसका छूट गया है, सी डी देख लेता हूँ, शायद नीचे होगा थोड़ा। ये दे रखा है। तो बुध कितने दिन में लगा लेता है एक चक्कर सूर्य का? 88 दिनों में। जितने दिनों में चक्कर लगाता है वो क्या सब होती है? एक वर्ष की संख्या होती है। तो बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या होती है 88 डेज। 23 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ रहा हूँ मैं आपकी कमेंट भी, किसने आंसर क्या दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएँ होती हैं? चंद्रमा की तरह कलाएँ जो होती हैं कौन से वाले ग्रह में होती हैं? बुध होता है, मंगल होता है, बृहस्पति होता है कि शनि होता है? बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट, मैं वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट का। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताइए फटाफट, किस में होती हैं?
बुध ग्रह में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 फ्रेंड्स दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। फ्रेंड्स मैंने आपको कल भी बताया था कि लगभग सभी ग्रह के उपग्रह होते हैं, लेकिन केवल 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं होते, मंगल तथा शुक्र, बुध तथा शुक्र, मंगल तथा बुध, या फिर वरुण तथा प्लूटो। बताइए। तो मैंने आपको कल भी बताया था, कमेंट कीजिए फटाफट, मैं वेट कर रहा हूँ, कि शुरू वाले 2 ग्रह बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं होते। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और आपने आंसर भी ठीक दिया है। मैंने देख लिया आपका कमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। भाई सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर कौन लगाएगा? जो सूर्य के सबसे नज़दीक होगा, और सबसे नज़दीक कौन सा होता है? बुध ग्रह। और आपका आंसर का भी वेट कर रहा हूँ मैं, आंसर भी आप ठीक ही दे रहे हैं, यानी कि ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का ए आंसर, ए ऑप्शन, यानी कि बुध ग्रह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, क्लास में मज़ा आ रहा है, क्लास अच्छी लग रही है आपको और समझ में भी आ रही है, तो एक बार यस कर देंगे। क्लास आपको अच्छी लग रही है आज की, तो एक बार कमेंट में यस लिख देंगे सभी। क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट में यस लिख देंगे। ठीक है, चलिए ओके। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। फ्रेंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है? 23.5 डिग्री। कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। ठीक है, पृथ्वी। लेकिन बाकी एक ग्रह और है जो बहुत अधिक झुका हुआ है, इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ प्रतीत होता है। और कल की क्लास में नोट्स में यदि आपने पढ़ा होगा ना अच्छे से, आज पढ़ना, तो मैंने बताया कि लेटा हुआ प्रतीत होता है, लेटा हुआ प्रतीत होता है, झुका हुआ है इस तरह से। तो कौन सा ग्रह है वो? कमेंट कीजिए फटाफट, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इतना टाइम लगता है कमेंट करने में। तो वो ग्रह का नाम है अरुण। ठीक है, अरुण ग्रह इतना झुका हुआ है अपनी अक्ष पर कि लेटा हुआ प्रतीत होता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये भी बता देता हूँ कि अरुण जो कितना झुका हुआ है, 82.5 डिग्री, लगभग 82.5 डिग्री ये अपने अक्ष पर झुका हुआ है। ये थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, ये लगभग है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 चंद्रमा के सदृश्य दिखाई देने वाला ग्रह है। इस तरह का क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा है कि चंद्रमा की तरह कलाएं किसमें होती हैं? बुध में। तो ये क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है, चंद्रमा के सदृश्य, चंद्रमा के समान दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है, वही सेम हो जाएगा। और कमेंट में भी आपका आंसर ठीक है, कमेंट में ए कर रहे हैं आप, बुध कर रहे हैं कमेंट में, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? पृथ्वी के जितना बड़ा कौन सा ग्रह है बताइए? चिल्ला चिल्ला के मैंने क्वेश्चन बताया था ये कि पृथ्वी के जैसा ग्रह है, पृथ्वी के जैसा ग्रह है, पृथ्वी की बहन मान लो, पृथ्वी का भाई मान लो। ठीक है, कमेंट कीजिए, कमेंट में मैं वेट कर रहा हूँ। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मंगल ग्रह, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंगल ग्रह को ही बोलते हैं ना, सॉरी मंगल नहीं है, थोड़ा बाय मिस्टेक मंगल मैंने लगा दिया है। पृथ्वी जितना बड़ा कौन सा है? शुक्र, शुक्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी जितना बड़ा है, आकार घनत्व में पृथ्वी के समान है। ठीक है, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भगिनी, सौर का तारा, भोर का तारा, शाम का तारा, सब इसी को बोलते हैं। ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह, सबसे गर्म ग्रह, सब इसी के अंदर आ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, शुक्र याद रखेंगे, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। देखो अगला क्वेश्चन सेम वही आ गया। ये लिखा है निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? कल बताया था ना क्वेश्चन, कमेंट कीजिए, वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट का। बुध, शुक्र, मंगल या बृहस्पति, किसको कहते हैं पृथ्वी की बहन? बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट। शुक्र को, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, आपका भी ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए किस ग्रह को शाम का तारा, इवनिंग स्टार कहते हैं? फ्रेंड्स एक ही बात है, शाम का तारा बोलेगा या सुबह का तारा, भोर का तारा बोलेगा, मॉर्निंग स्टार, एक ही ग्रह को बोलते हैं। और वो कौन सा ग्रह है?
आप कमेंट में मुझे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर। मैं 5 सेकंड का वेट कर रहा हूँ, ठीक है, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। बताइए क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इवनिंग स्टार, शाम का तारा किसे बोलते हैं? बिल्कुल ठीक है आंसर, शुक्र को बोलते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप सभी ने भी आंसर इसका ठीक दिया है। सबसे चमकीला ग्रह क्या है? अभी तो बताया। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? कमेंट करेंगे फटाफट क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर। 32 का आंसर कमेंट करेंगे। क्या हो जाएगा? शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह, सबसे गर्म ग्रह। पृथ्वी की भगिनी, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, कल की क्लास की जो पीडीएफ है मैंने व्हाट्सएप पे सेंड नहीं की थी, टेलीग्राम पे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। जितने भी 80 लोग हैं कम से कम व्हाट्सएप ग्रुप में, सभी के सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। लिंक टेलीग्राम का मैं आपको सेंड कर दूंगा, वहीं से आप पीडीएफ लेंगे। व्हाट्सएप पे पीडीएफ नहीं भेजी जाएगी अब, ठीक है। टेलीग्राम आप ज्वाइन करेंगे तो 444 सब्सक्राइबर हैं उस पर मेरे, तो बाकी आप लोग भी ज्वाइन कर लेंगे, वहीं से आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और आपका इसका आंसर भी सबका ठीक है 32 का। 33 देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैंने कल भी आपको बताया था। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? शुक्र, पृथ्वी, मंगल या बुध? कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। मैं आपका वेट कर रहा हूं आंसर का। क्या हो जाएगा? क्या बताया था? वीनस का करते हैं। और वीनस किसको बोलते हैं? शुक्र को। ठीक है, वीनस किसको बोलते हैं? शुक्र को बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 33 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आपका भी ठीक है आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा? फिर वही क्वेश्चन आ गया, अभी तो बताया था। कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। फटाफट कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बुध, मंगल, शुक्र या पृथ्वी? सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है? शुक्र होता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने भी ठीक दिया है आंसर इसका, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? अभी तो बताया आपको, भोर का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार, और शाम का तारा इवनिंग स्टार। किसे बोलते हैं? बुध को, शुक्र को, मंगल को या शनि को? कमेंट कीजिए फटाफट, मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ। कमेंट में सबके पढ़ रहा हूँ, और जैसे ही मुझे चांस मिलता है, जब आप कमेंट करते हैं तो बीच बीच में मैं हार्ट भी देता रहता हूँ कमेंट पे, और किसी का कोशिश करता हूँ रिप्लाई भी कर देता हूँ। वरना क्लास के बाद में तो सबको रिप्लाई मिल ही जाएगा। अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ साथ के साथ रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। आपने देखा होगा बीच में भी आपको हार्ट का ऊपर से नोटिफिकेशन आता है ना, क्योंकि मैं साथ के साथ भी कोशिश करता हूँ कि आपके कमेंट का रिप्लाई करता रहूँ। तो किसको बोलते हैं भोर का तारा? शुक्र को। यानी कि क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, क्लास यदि अच्छी लग रही है तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी क्लास को शेयर कर दीजिए। अभी भी कोई ऐसा है कि क्लास को चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने यार दोस्त फैमिली फ्रेंड से भी आप सब्सक्राइब करा सकते हैं। मोबाइल घर में, एक घर में 5-5, 6-6 मोबाइल रहते हैं, तो सभी से यूट्यूब खोल के चैनल का नाम सर्च करेंगे दी अंकित राठी, सबसे ऊपर मेरा शो हो जाएगा। 1215 सब्सक्राइबर हैं। सब्सक्राइब करने में क्या रहता है, आपका सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा तो इससे चैनल को भी सपोर्ट मिलेगी। चैनल को भी कुछ नहीं मिल रहा, ना कोई पैसे मिल रहे हैं, ना कोई फीस मिल रही है, सब कुछ फ्री में चल रहा है। तो एटलीस्ट इतना तो आप कर सकते हैं कि वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, करा सकते हैं। इतना तो कर ही सकते हैं ना। इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ तो इतना तो आप भी सोच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। ये आपका आंसर 35 का सबने ठीक दिया है कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 36, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? ये शायद मैंने आपको नहीं पढ़ाया था। मैंने आपको टाइटन के बारे में पढ़ाया था कि टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, लेकिन सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह होता है। कौन सा? टाइटन। लेकिन ये क्या पूछ रहा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह किसे बोलते हैं? कमेंट कीजिए फटाफट, कमेंट में आपके देख रहा हूँ।
कौन सा ग्रह है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह? गैनीमीड, यानी कि क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये नंबर 1 पे है सबसे बड़ा और टाइटन नंबर 2 पे है। ठीक है, टाइटन किसका उपग्रह है? शनि का। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, लेकिन सौरमंडल की बात करें तो पूरे तो सेकंड नंबर पे आता है टाइटन। ठीक है, याद रखेंगे ये बात। किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, ठीक है, बाद में है तो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर देंगे, ठीक है, या कमेंट में मैसेज कर देंगे। अच्छा तो यही है कि जो लोग व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, जो व्हाट्सएप के साथ नहीं जुड़े हुए कमेंट कर देंगे। कोई भी डाउट है या कोई मिस्टेक है, ऐसा नहीं है टीचर जब पढ़ाता है तो मिस्टेक नहीं कर सकता, कई बार ध्यान इधर उधर हो जाता है तो मिस्टेक टीचर से भी हो जाती है। ठीक है, तो उसमें ये नहीं है कि ज़्यादा बुरा भला नहीं बोलना चाहिए, जो भी है एक जो सेंसिबल वे में रेस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए कमेंट करना चाहिए। आपने देखा होगा कई लोग बदतमीजी वाले कमेंट कर देते हैं, कोई टीचर से मिस्टेक हो जाती है तो बदतमीजी वाले कमेंट कर देते हैं, तो वो सब नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम भी करते हैं अपने टीचर का सम्मान, आपको भी करना चाहिए, सबको ही करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देख लेंगे। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की? फ्रेंड्स ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल की खोज किसने की? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, बड़ा छोटा कर देता हूँ स्क्रीन को, क्योंकि 2 ऑप्शन आपको नहीं दिख रहे। ठीक है, रॉबर्ट पियरे, एमंडसेन, तस्मान या जॉन केबॉट, किसने किया था? उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरे ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने सोचा होगा कि थोड़ा सा पढ़ लिया है, उसी में से सारे क्वेश्चन होंगे, फटाफट फटाफट लगा देंगे। एक अच्छे नंबर लाने के लिए, एक अच्छा स्कोर करने के लिए बहुत कुछ अलग से पढ़ना पड़ता है, और इस बात का एहसास आपको इस क्लास को लगा के हुआ होगा कि अलग से भी पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा पढ़ लिया बस हो गया काम, बहुत पढ़ना पड़ता है। चलिए, इसी तरह से साउथ पोल का भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए आ गया, साथ में आ गया, साउथ पोल की खोज किसने की थी? साउथ पोल यानी कि साउथ पोल की खोज किसने की थी? ये साउथ पोल होता है, ये वाला साउथ पोल की खोज किसने की थी? मैगलन, अमेरिगो, वेस्पुची, पीरी, एमंडसेन, बताइए। नॉर्थ पोल की रॉबर्ट पियरे, और साउथ पोल की किसने की थी? कमेंट पढ़ रहा हूँ मैं आपके, फटाफट कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? 5 सेकंड का टाइम आपको दिया गया है, बताइए जल्दी। किसने की थी साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, या खोज की थी? एक ही बात है, एमंडसेन थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, याद रखेंगे, लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, अपनी क्लास के बाद ही सभी क्वेश्चन नोट कर लेंगे। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड हैं, क्वेश्चन नंबर 39। आपको लग रहा होगा कि खगोलीय पिंड क्या हो जाता है? पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा खगोलीय पिंड है? चंद्रमा है, शुक्र है, सूर्य है, प्रोक्सीमा सेंचुरी है, क्या है? कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, फटाफट कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए फटाफट। कौन सबसे नज़दीक है? चंद्रमा, तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कल मैंने पढ़ाया था आपको चंद्रमा की दूरी कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर। ठीक है, कहाँ से? पृथ्वी से, बताया था ना। तो यही सूर्य के पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड होता है। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेंगे। किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गए हैं। किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? चंद्रमा को, यूरोपा को, टाइटन को, टिटानिया को, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 40 का। ठीक है, किस ग्रह को उपग्रह को कहा जाता है और क्यों कहा जाता है उसका कारण मैं आपको यहीं के यहीं बता दूंगा। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कमेंट कीजिए फटाफट, 5 सेकंड का टाइम आपको दिया गया है, बताइए जल्दी क्या हो जाएगा राइट आंसर? चंद्रमा। चंद्रमा को यानी कि पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जीवाश्म ग्रह क्यों कहा जाता है इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, ना तो वहाँ हवा है,
ना वहाँ पानी है, ना वहाँ कोई वायुमंडल है। और वायुमंडल ना होने की वजह से ही उपग्रह को, चंद्रमा उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। ठीक है, ना वहाँ वायु है, ना वहाँ जल है, और ना ही वहाँ क्या है, एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से ही इसको जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 41। फ्रेंड्स, एक जो क्वेश्चन आएगा आपका, उसके ऑप्शन मैंने रेड कलर के, उसको क्वेश्चन को रेड कलर से लिखा हुआ है। रेड कलर का मतलब है आपको होमवर्क में उसका आंसर बताना है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? ये सूर्य है, ठीक है, और ये पृथ्वी है। यहाँ पे कह रहा अधिकतम दूरी पर, यहाँ तो न्यूनतम दूरी पर होती है, यहाँ होती है अधिकतम दूरी पर पृथ्वी। ये अधिकतम दूरी है, ये न्यूनतम दूरी है। तो अधिकतम दूरी किस महीने में होती है? मैंने 2 डेट आपको बताई थी, उपसौर और अपसौर की घटना। यहाँ होती है उपसौर, यहाँ होती है अपसौर। अपसौर की घटना कब होती है? 4 मार्च, 4 जुलाई, 4 सितंबर या 4 जनवरी? बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। कमेंट कीजिए फटाफट, कमेंट का आपकी वेट कर रहा हूँ मैं। अधिकतम दूरी मतलब अपसौर की घटना, ये आपको बता देता हूँ कब होती है अपसौर की घटना, 4 जुलाई को। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और यदि उपसौर की घटना पूछेगा, यानी कि सबसे नज़दीक, तो जनवरी में होता है। कब? 3 जनवरी को। 3 जनवरी को। ठीक है, याद है, अभी पहले भी क्वेश्चन हुआ था। तो 2 अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, एक बार डेट पूछ ले रहा है, एक बार घटना पूछ ले रहा है। तो आपने भी सही दिया है आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, 42। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेंगे। पृथ्वी की उपसौर स्थिति में किस महीने में होती है? पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? अभी तो बताया उपसौर। उपसौर मतलब उप, नज़दीक। कब होता है नज़दीक? जून, जनवरी, सितंबर या मार्च? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अभी बिल्कुल बताया। इसका कमेंट कीजिए आंसर, मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट कमेंट कीजिए 42 का आंसर। उपसौर की घटना किस महीने में होती है? और डेट भी साथ के साथ बता दीजिएगा, महीने के साथ साथ आप डेट भी बता दीजिए। क्या हो जाएगा राइट आंसर? जनवरी में, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डेट क्या हो जाएगी इसकी? कमेंट भी की है किसने डेट? 3 जनवरी। ठीक है, और अपसौर की 4 जुलाई में। क्लियर है? चलिए, थक गया मैं भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। ठीक है, ऐसे ऐसे अपने अक्ष पर घूमती है। पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर? बताइए बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। कमेंट कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर कमेंट कीजिए। कैसे घूमती है अपने अक्ष पर? सभी ग्रह कैसे घूमते हैं? सूर्य के चारों ओर भी चक्कर उसी दिशा में लगाते हैं, और अपने अक्ष पर भी उसी दिशा में घूमते हैं। ठीक है, किसमें? मोस्टली ग्रह, अधिकतर ग्रह किसमें घूमते हैं? पश्चिम से पूर्व। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। फोर्टी 44 में लिखा है, आकार की नज़र से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? मतलब 8 ग्रह हैं टोटल, पृथ्वी कौन से नंबर पे आती है? तीसरे नंबर पे, चौथे पे, 5वें पे कि 6ठे पे? कमेंट कीजिए, कमेंट में आपके आंसर का वेट कर रहा हूं मैं। फटाफट कमेंट कीजिए, कौन सा नंबर है पृथ्वी का? कमेंट कीजिए फटाफट 44 का आंसर। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 44 का राइट आंसर हो जाएगा 5, 5वां नंबर। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सबसे बड़ा ग्रह होता है आपका बृहस्पति, यानी कि जुपिटर। जुपिटर के बाद सैटर्न, सैटर्न के बाद यूरेनस, यूरेनस के बाद नेपच्यून। ठीक है, नेपच्यून के बाद क्या हो जाता है? यहाँ तो मंगल दिया है, ये पृथ्वी है, इसके बाद होती है पृथ्वी यानी कि अर्थ। नेपच्यून के बाद अर्थ। ठीक है, अर्थ के बाद क्या हो जाता है? शुक्र यानी कि वीनस, और वीनस के बाद क्या हो जाता है फिर? मार्स, मंगल यानी कि मार्स, और मार्स के बाद क्या हो जाता है सबसे छोटा ग्रह? बुध यानी कि मर्क्यूरी, M।
ठीक है, याद रहेगा ये क्रम है। यहाँ से सैटर्न से जुपिटर से स्टार्ट करते हैं ऐसे, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ठीक है, जुपिटर से छोटा, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, और इससे छोटा फिर सीधा पृथ्वी आ जाएगा, पृथ्वी ये वाला, और पृथ्वी से छोटा शुक्र, शुक्र से छोटा मंगल, और मंगल से छोटा सबसे शुरू वाला मर्क्यूरी। ठीक है, ये क्रम याद कर लेंगे। ये क्रम एग्जाम में अलग अलग एग्जाम में पूछा गया, कई बार पूछा गया ये, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? 45 का आंसर दीजिए, पृथ्वी, शनि, मंगल या शुक्र। कमेंट कीजिए। ये क्वेश्चन तो आपका सबका बिल्कुल ठीक बताएंगे, कल नोट्स में भी था ये क्वेश्चन, किसको कहते हैं और क्यों कहते हैं। कमेंट कीजिए, किस ग्रह को कहते हैं नीला ग्रह? पृथ्वी को, यानी क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के लगभग 2/3 हिस्से पर या 70% 1% भाग पर क्या होता है? जल पाया जाता है, जल पाया जाता है, और जल का रंग कैसा होता है? नीला। इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह या ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बस 5 क्वेश्चन आपके बचे हैं, फटाफट कर लेंगे, फिर क्लास को एंड करते हैं। किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट होती है? किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट होती है? तो उपसौर अपसौर वाली घटना है ना। तो सबसे निकट कब होती है? उपसौर की घटना को। और उपसौर की घटना कब होती है? बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। कमेंट कीजिए फटाफट, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। फटाफट कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर। कमेंट कीजिए। सूर्य के सबसे निकट होती है कब? उपसौर की घटना, यानी कि 3 जनवरी को। तो क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, पृथ्वी का एक ही उपग्रह है केवल, और क्या नाम है उसका? आर्यभट्ट, रोहिणी, चंद्रमा या फिर मंगल। मंगल तो ग्रह का नाम है, मंगल तो होगा नहीं। तो प्राकृतिक उपग्रह पूछा है जो नेचुरली है, कौन सा है? कमेंट कीजिए फटाफट, मैं वेट कर रहा हूँ। 47 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? 47 का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का एक ही प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। ठीक है, क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश पहुंचता है पृथ्वी तक 8.3 मिनट में, लेकिन सूर्य के अतिरिक्त जो निकटतम सितारा है, किसके? पृथ्वी के जो निकटतम सितारा है उसका प्रकाश पृथ्वी तक कितने देर में पहुंचता है? सितारा जैसे छोटा तारे होते हैं, तारे का भी प्रकाश पहुंचेगा पृथ्वी तक, कितना टाइम लगेगा उसको? अच्छा, 2 ऑप्शन इसमें दिख नहीं रहे, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं स्क्रीन को, 1 सेकेंड। हाँ, मैं ऑप्शन पढ़ के आपको बता देता हूँ। ऑप्शन ए दिया गया 4.2 सेकेंड, बी दिया गया 42 सेकेंड, सी दिया गया 4.2 वर्ष, और डी दिया गया 42 वर्ष। बताइए, कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 5 सेकेंड का मैं वेट करूँगा, उसके बाद मैं आपको आंसर बता देता हूँ। पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख लेंगे, नोट कर लेंगे इसको। तो सूर्य के अतिरिक्त कोई सितारा है जो पृथ्वी के नज़दीक है, उसका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगते हैं 4.2 वर्ष, लगभग 4.5 वर्ष, यानी कि 4.2 वर्ष। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए फ्रेंड्स, देखिए मैंने कहा था कि एक क्वेश्चन रेड कलर से मैंने लिखा है, वो आपके लिए होमवर्क होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क का मतलब है ऑनलाइन भी आप इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन जब वीडियो एंड हो जाएगी उसके बाद आपको दो आंसर देने हैं। एक तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, ठीक है, और आपको स्कोर बताना है कि 50 क्वेश्चन में से कितने आपके सही हैं। यदि आपके 45 सही हैं या 40 क्वेश्चन आपके सही हैं तो 40/40 क्या लिख देंगे? 50। ठीक है, और आप चाहें तो अपना फीडबैक भी क्लास के लास्ट में दे सकते हैं, जैसे कि मैं रोज़ बोलता हूँ, आपको क्लास कैसी लगी है, क्या आप क्लास के अंदर सुधार चाहते हैं, कुछ भी अपना कोई सजेशन आप कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? ऑप्शन आपको बता देता हूँ मैं पढ़ के, 24 घंटे में, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में, या 23 घंटे 30 मिनट यानी 23.5 घंटे में, या फिर
23 घंटे 10 मिनट 2 सेकंड में। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? इसका आंसर आप ऑफलाइन कमेंट में देंगे सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपकी क्लास ये लगभग खत्म हो जाती है और आपका लास्ट क्वेश्चन बचा है उसको भी फटाफट से कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। दिन और रात की अवधि समान होती है, दिन और रात बराबर होते हैं कब? कहाँ होते हैं? ध्रुवों पर। ध्रुव ये होते हैं पृथ्वी के, ठीक है, ये ध्रुव होते हैं। ये ध्रुवों पर दिन रात की अवधि समान होती है, भूमध्य रेखा पर होती है, मकर रेखा पर होती है या कर्क रेखा पर होती है? बताइए। ये कर्क रेखा होती है, ये मकर रेखा होती है, ये भूमध्य रेखा होती है, ये ध्रुव होते हैं, ये दोनों। बताइए। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मैं कमेंट सेक्शन में आपका वेट कर रहा हूँ, फटाफट इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ आपको। हाँ हाँ, कमेंट पढ़ रहा हूँ मैं आपकी कमेंट। क्या हो जाएगा 50 का राइट आंसर? दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है? कहाँ हो सकती है? आइडिया लगाइए। ये होती है विषुवत रेखा पर, यानी कि 0 डिग्री लाइन पर, या फिर इसी को बोलते हैं विषुवत भूमध्य रेखा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास और उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। पूरा NCERT प्लस SCERT का निचोड़ कर दिया है। इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे। और जिन्होंने CTET का एग्जाम दिया इस बार, उनको याद होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये क्वेश्चन इस बार CTET में पेपर 2 में आया था। एक पॉइंट बना के दिया गया था, चाहे तो आप पेपर खोल के देख सकते हैं, ये वाला पॉइंट दिया गया था। तो आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, इसमें आज मैं क्वेश्चन में भी इंक्लूड किया है। तो इस तरह का पॉइंट आएगा तो आप उम्मीद करता हूँ गलत भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्लास आपको कैसी लगी आप फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ 2 चीज़ आपको ज़रूर करनी है। एक तो कितना आपका स्कोर रहा, ठीक है, कितना आपका स्कोर रहा, और होमवर्क वाला जो क्वेश्चन है आपका 49, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। पता है तो, नहीं पता तो कोई बात नहीं है, ठीक है। बाकी इस क्लास के आप नोट्स बना लेंगे। और अभी एक पोल तो ठीक है, मैं बाद में लगा दूंगा। तो कल एक नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, ठीक है। अपनी पढ़ाई और अपना रिवीजन करते रहिए। और अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी साथ में दबा दीजिए। ये हमारे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। फेसबुक जो यूज़ करते हैं, हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। 150 का लगभग ग्रुप फेसबुक पे है, 150 से अधिक का। 80 लोगों का ग्रुप व्हाट्सएप पे बना हुआ है, ठीक है। यूट्यूब पे भी 1200 से अधिक सब्सक्राइबर है, लेकिन फेसबुक पे केवल 10 से 15 लोगों ने फॉलो किया हुआ है। ऐसा क्यों? फॉलो करने में पैसे थोड़े ना लगते हैं, फॉलो तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। तो जिसका मन हो, ये लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में भी, आपको वीडियो के मिल जाएगा। फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम जो लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, इंस्टा का लिंक है, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। बाकी ये टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम चैनल का, इसको ज्वाइन कर लेंगे और हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर देंगे। और ये हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक है, आप यूट्यूब पे भी हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं कल एक नई क्लास में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।